गुरुदेव, मैं अर्चना शर्मा बैंगलोर से। गुरुदेव, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आपके सारे शिविर नॉर्थ में हैं और मैं बैंगलोर से हूँ, जो उनमें शामिल नहीं हो सकती। क्या मैं आपसे कभी भी मिल सकूंगी गुरुदेव? हर रोज दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और ऐसा लगता है कि ये सारे तभी शांत होंगे जब मैं आपसे मिल सकूंगी। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ प्रभु? कृपया बताएं। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम आपको। ये ऑडियो मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि मैंने अपनी ही ऑडियो में, अपनी ही वीडियो में जो है बहुत जगह बोला है कि गुरु से मिलने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान साधना में गहरे उतरे और अपने भीतर उस परमात्मा को देखें और बस आप परमानंद को उपलब्ध हो जाएंगे। मगर ये भी समझ ले, अगर सुविधा हो और समय हो और तुम्हारा गुरु आसपास हो तो बिल्कुल जरूर मिले, फिर ना चूकें, फिर जरूर मिले। क्योंकि दोनों चीजों को मैं बता रहा हूं, दोनों चीजों को समझने की कोशिश करें। एक साधक गुरु से बातें कर रहा है फोन के थ्रू और बहुत सारी चीजें हैं। अगर फोन को भी हटा दें, इंटरनेट को भी हटा दें, तो टेलीपैथी के जरिए भी आप गुरु को सुनते हैं। और बहुत सारे साधक इस समय सुन भी रहे हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं सुन रहे। बहुत सारी बातें तो ऐसी भी हो रही हैं जिसमें फोन का यूज ही नहीं हो रहा, इंटरनेट का यूज ही नहीं हो रहा और साधना में गति होती जा रही है। मगर बहुत सारे साधक यहां तक नहीं पहुंचे, उनके लिए कुछ और भी जरूरी है। फिर उनके लिए जो है गुरु को मिलना जरूरी है। फिर आप गुरु से मिलें। और जब मैं कह रहा हूं गुरु से मिलें तो मेरा इशारा अपनी तरफ नहीं है। हो सकता है आप मेरी वीडियो देख रहे हो और किसी और गुरु से जुड़े, तो फिर आप अपने गुरु से मिलें। गुरु से मिलने से क्या होता है कुछ खास, या बस ऐसे ही मैं इसके बारे में, इस रहस्य को उजागर कर रहा हूं। इसे समझें, गुरु से मिलने के बाद क्या होता है और कैसे होता है और क्या चीज घटित होती है, इसे समझेंगे। इंटरनेट से जुड़ के आप कोई भी ग्रुप करते हैं, उसमें जो वो गति होती है वो एक अलग गति है। और जब आप गुरु से मिलते हैं तो क्या गति होती है। जितनी भी आप साधना कर लें, जब आप गुरु से मिलते हैं तो उस वक्त जो घटित होता है वो आपकी कल्पनाओं से बिल्कुल पार है। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके सातों चक्र एकदम से जागृत हो जाते हैं, आप एकदम से समाधि में उतर जाते हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आता और इतनी तेजी से समाधि में गति करने लगते हैं जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। जब आप अपने गुरु के सामने होते हैं, गुरु के साथ बैठे होते हैं, गुरु के दर्शन कर रहे होते हैं। बहुत सारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु दर्शन ही दुर्लभ है, और ये बिल्कुल सत्य है। गुरु दर्शन बहुत दुर्लभ है, ऐसे ही नहीं हो जाता, बहुत मुश्किल है। गुरु की कही हुई किताबें पढ़ लें आप, गुरु की बातें सुन लें आप, गुरु की आवाज सुन लें, गुरु की वीडियो देख लें, ये अलग चीज है। मगर गुरु से मिलना और उसमें भी सौभाग्य की बात है अगर तुम मौन होना जानते हो। मगर मौन होना जानते हो तो जब तुम गुरु से मिलो और मौन हो जाओ तो तुम देखो तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन होगा। गुरु की ऊर्जा तो बह ही रही है, वो फिर तुम्हें जो है परमात्मा में लीन होने चालू कर देगी, तुम परमात्मा में लीन होने लगोगे। मगर गुरु के पास तुम मिलते हो किसी प्लानिंग से, कुछ वासनाएं लेकर, तो तुम ये भी देखोगे कि तुम्हारी वासनाएं इतनी जल्दी पूरी होती हैं और तुम जाके कहां गिर जाते हो, तुम कहां पहुंच जाते हो। तो गुरु के पास, गुरु का मतलब ब्रह्मांड, और तुम ब्रह्मांड के पास पहुंच जाओ तो तुम्हारी गति ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गुरु से मिलो। ये ऐसे भी है, इसे ऐसे भी समझो, एक दीपक है, एक मिट्टी का दीपक है, उसमें तेल भी डला है, उसमें बाती भी है। अब वो स्ट्रगल कर रहा है कैसे उसमें ज्योति जल जाए, वो स्ट्रगल कर रहा है। सूरज की धूप में उसे रख दिया, वो सूरज की धूप को महसूस कर रहा है, गर्मी भी महसूस हो रही है, मगर जलना थोड़ा मुश्किल है। बहुत धूप पड़ेगी तो भी जलना मुश्किल है। हाँ, धीरे धीरे तेल जो है वो सूखता चला जाएगा
और दीपक की मृत्यु घटित हो जाएगी। तेल अर्थात जीवन का समय। मगर जब तुम गुरु से मिलते हो तो क्या घटित होता है? वहां एक परम ज्योति विराजमान है, वहां एक अग्नि कुंड विराजमान है जो प्रज्वलित है, जो बहुत तेजी से दहक रहा है। जब तुम्हारा दीपक, छोटा सा तुम्हारा दीपक जैसे उसके करीब आता है और करीब आता है, और अचानक ही तुम्हारे दीपक में एकदम से लपट उठती है और वो जल उठता है। गुरु का शरीर महत्वपूर्ण है, गुरु जिस स्थान पे रहता है वो स्थान महत्वपूर्ण है। अगर गुरु जिस स्थान पे रहता है, अगर गुरु वहां ना हो, तुम वहां भी बैठ जाओ तो भी तुम्हारी साधना में गति बहुत तेजी से हो जाती है। ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि अगर तुम मोक्ष चाहते हो, अगर तुम मुक्ति चाहते हो और अपने गुरु के साथ जुड़कर, फिजिकल रूप में भी अपने गुरु के साथ जुड़कर तुम ध्यान करते हो, तो वो सौभाग्य की घड़ी को तुम कभी ना छोड़ना। वो सौभाग्य की घड़ी को कभी ना छोड़ना, क्योंकि ये इतना तेजी से घटित होता है जिसकी साधक कभी कल्पना नहीं कर सकता, जिसकी साधक कभी कल्पना नहीं कर सकता। तुम कभी सपने में भी नहीं, तुम्हारी सोच वहां पहुंच ही नहीं पाएगी जो मैं बात तुम्हें बता रहा हूं। गुरु बहुत, मतलब गुरु के बारे में क्या बताऊं, वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। उस महाअग्नि के आगे तुम्हारा छोटा सा दीपक जैसे ही वहां पहुंचेगा, पहुंचते के साथ ही वो ऐसे भभक के जल उठेगा, तुम भी वो महाअग्नि का रूप ले लोगे, तुम भी महाप्रकाश बन जाओगे, तुम भी महाप्रेम बन जाओगे। तो गुरु से जरूर मिलो। और तुम कह रही हो कि मुझसे मिलने की बात, मैं 2021 में ऐसा पूरी कोशिश कर रहा हूं और ऐसा पूरा प्रयास कर रहे हैं मेरे साथ जुड़े हुए सन्यासी कि हम जो है इंडिया में सब जगह शिविर लें। हम इंडिया में सब जगह शिविर लें, फिर बॉम्बे, पुणे, गोवा, बेंगलोर, हर जगह शिविर लें। और जैसे ही मैं आपके यहाँ शिविर लूं तो आप मेरे से आके मिल सकते हैं। बहुत सारे साधक मिलना चाहते हैं, इसीलिए ये मैंने ऑडियो डाल के वीडियो बनाई है। और मैंने सभी को इसीलिए रोक रखा है कि तुम रुको, मैं वहीं आ रहा हूं। तुम्हारी प्यास इतनी है, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। तुम्हें पास आने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूं। थोड़ा सा इंतजार करो। 2021 बहुत सारे साधकों के लिए मुक्ति लेके आ रहा है, मोक्ष लेके आ रहा है। हम बहुत सारा कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि बहुत तेजी से, इस पृथ्वी पर कभी भी ऐसा नहीं करा गया है। ऐसी टेक्निक, ऐसी विधियां, ऐसे गुरु, ऐसी चीजें जिससे आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी तेजी से आपको परम मोक्ष घटित हो जाए, आपको परम शून्य, परम प्रेम घटित हो जाए। बस इन सब कामों में आपका पूरा सहयोग चाहिए। और सहयोग का अर्थ ये नहीं कि आपको अपना घर छोड़ना, आप जहां हो वहीं से सहयोग कर सकते हो। 2021 बहुत सारे साधकों के लिए मुक्ति का साल होगा। और बहुत सारे साधक, शायद इस पृथ्वी पर इतने सारे साधक कभी मुक्त नहीं हुए होंगे जितने 2021 में होने जा रहे हैं। और बात मिलने की रही, मैं जरूर 2021 में तुमसे मिलूंगा। और अगर जरूरत पड़ी, ऐसा मुझे आभास भी हो गया कि तुम्हें पहले ही मिलना चाहिए, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हारे को फोन कर दूंगा, तुम्हारे को मैसेज कर दूंगा और तुम आके फिर मिल सकते हो। ठीक है, अभी तो अपनी साधना में डूबो। और तुमने बोला कि बहुत सारे प्रश्न हैं जो मिलने पे खत्म हो पाएंगे। जब हम अपने गुरु से मिलने की बात करते हैं, जब हम गुरु के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे प्रश्न। मगर जैसे ही हम अपने गुरु के सामने आते हैं, वो प्रश्नों का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वो प्रश्न होते ही नहीं, वो प्रश्न ही नहीं होते। एक प्यासे आदमी को बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि मैं पानी को ऐसे पीऊंगा, मैं पानी को वैसे पीऊंगा, मैं पानी को मुंह भी धो लूंगा, मैं पानी को ऐसे भी करूंगा। और अचानक ही उस प्यासे आदमी को नदी के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो सारे प्रश्न खत्म होकर वो पानी पी के तृप्त हो जाता है। गुरु के पास परम तृप्ति घटित होती है। उस परम तृप्ति में कोई प्रश्न नहीं रहता, ना ही कोई उत्तर रहता है। सभी उत्तर खत्म हो जाते हैं और सभी प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं और तुम परम परमात्मा में लीन हो जाते हो। थोड़ा सा इंतजार। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें।